गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम अपनी संख्याओं की जानकारी की प्रश्नावली 1.2 करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने 1.1 कंप्लीट की थी। अब हम 1.2 कंप्लीट करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, एक स्कूल में कोई 4 दिन की कोई पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे, अंतिम दिन खिड़की पर इतने इतने जो टिकट है 1094, 1812 और समथिंग जितने भी है टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? कुल संख्या। मतलब कुल संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब हमें प्लस करना है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले पहले दिन बेचे गए टिकट कितने हैं? ये देखिए कितने हैं। 1094। ठीक है, और दूसरे दिन बेचे गए टिकट कितने हैं? 1812। अब तीसरे दिन डैश डैश करके भी लिख सकते हैं आप, इसका मतलब ऊपर वाला ही जो भी लिखा है वही आएगा। तीसरे दिन बेचे गए टिकट कितने हैं? 2050। ठीक है, इसी प्रकार से अंतिम दिन कितने बेचे? ये 2751। हमें निकालना क्या है? कुल टिकट कितने बेचे गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेचे गए कुल टिकट। क्या करना होगा? हमें प्लस करना होगा, क्योंकि हमें कुल टिकट निकालने हैं। जितने भी पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन जितने भी टिकट बेचे गए थे उन सबको कुल टिकट निकालना है, तो इन्हें हमें प्लस करना होगा, जोड़ करना होगा। ठीक है, 4 2 6, 6 और 1 7, 9 और 1 10, 5 5 10, 10 और 10 20, 2 हासिल का 0 हासिल का 2। इसी तरीके से आपको प्लस करना। 8 और 2 10, 10 और 7 17, 1 हासिल का 1, 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। पीछे से 3 अंकों बाद कॉमा लगाया जाता है। भारतीय संख्याओंकन पद्धति में मैंने पहले भी बताया था। ये क्या है? अपने टिकट है, तो यहाँ पर टिकट लिख दीजिएगा। ये अपना आंसर है 7707। ठीक है, अब इस प्रकार से अपना सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक कितने रन बना चुका है? ठीक है, 6980 रन बना चुका है। और लेकिन उसे रन कितने पूरे करना चाहता है? वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे और रन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बनाने तो इतने चाहता है, लेकिन उसने अभी फ़िलहाल इतने ही रन बनाए हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है उसे कितने और रनों की आवश्यकता है, उसे और रन बनाने हैं, कितने बनाने हैं। तो हमें यहाँ प्लस नहीं करना है, यहाँ और कितने, इतने तो पहले ही बना चुका है, तो 10,000 बनाना चाहता है और इतने बना चुका है, तो इसमें हमें माइनस करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना होगा हमें? सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या लिखना होगा? कुल रनों की संख्या। कुल रन बनाना कितना चाहता है, तो कुल रनों की संख्या लिख देती हूँ मैं। कुल रनों की संख्या, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शेखर कुल रन बनाना चाहता है।
अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं आप। वैसे कुल रन कितने हैं, 10,000 है, ठीक है। और बनाना कितने बना चुका है, तो बन चुके रनों की संख्या, ठीक है, बन चुके रनों की संख्या। कितने हैं रन बना चुका है, 6,980, ठीक है। तो पीछे से अंकों को पीछे से कवर होने चाहिए अंक, ठीक है। माइनस करना होगा हमें, और क्या अपन निकाल क्या रहे हैं, आवश्यक रनों की आवश्यक रनों की संख्या, आवश्यक रनों की संख्या मतलब कितने और रन बनाने हैं उसे, कितने आवश्यक रन है। आवश्यक रनों की आवश्यकता निकालने के लिए हमें माइनस करना होगा 0 में से 0, ठीक है। अभी 0 में से 8 घटा नहीं सकते, यहाँ पर भी नहीं घटा सकते हैं, तो ये यहाँ से एक हासिल लेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, आगे देंगे ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 6 गए 3, तो ये क्या है, रन है। पीछे आपको ये इकाई लिखनी है, ये टिकट है, ये रन है, क्या चीज़ है। अगर रुपए है तो रुपए लिखना होगा, ठीक है। ये अपना आंसर है, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करा देती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, कीर्ति है जो कीर्ति बुक स्टोर एक है, बुक स्टोर का नाम है कीर्ति, ने जून की फर्स्ट वीक में, प्रथम सप्ताह में इतनी रुपए की पुस्तकें बेची, ठीक है। इतने रुपए की पुस्तकें बेची, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसी माह के दूसरे सप्ताह में इतने रुपए की मूल्य की पुस्तकें बेची, ठीक है। उसने क्या किया है, कीर्ति बुक स्टोर ने पहले सप्ताह में तो इतने रुपए की पुस्तकें खरीदी, और दूसरे सप्ताह में इतने रुपए की पुस्तकें खरीदी। अब दोनों सप्ताहों में कुल कितनी बिक्री हुई। अब कुल मतलब दोनों सप्ताह की जो कितने रुपए की पुस्तकें आई हैं वो निकालना है हमें। तो क्या लिखना होगा हमें, क्या लिखना होगा, आप कीर्ति बुक स्टोर भी लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हैं, प्रथम सप्ताह में खरीदी कि बेची गई है बुकें, बेची गई पुस्तकों का मूल्य कितना है, मूल्य है इसका 2,85,891, ठीक है, 2,85,891, ठीक है। अब दूसरे सप्ताह में भी वही पुस्तकों का मूल्य कितना था, ये रुपए हैं अपने, इसलिए रुपए लिख दीजिए, ठीक है। अब दूसरे सप्ताह में कितनी थी, दूसरे सप्ताह की एरिया अपनी, दूसरे सप्ताह में 4 लाख रुपए की करीब, दूसरे सप्ताह में अधिक पुस्तकें खरीदी गई है, ठीक है ना। ये 2 लाख है, ये 4 लाख है। अपने दूसरे सप्ताह में पुस्तकें अधिक खरीदी गई है। अभी तो कुल पुस्तकें पूछ रहा है, कितने रुपए की, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेची गई पुस्तकों का कुल मूल्य प्लस करना होगा, तो प्लस कर देंगे इसे, 8 और 1 9, 9 और 6 15, हासिल का 1, ये 16 हो जाएगा, हासिल का 1 6, ये 8, ये
6। ठीक है, ये रुपए हैं, ध्यान रखना। कुल इतने रुपए की कीर्ति बुक स्टोर ने पुस्तकें खरीदी। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में और भी पूछ रहा है कुछ, देखिए क्या पूछ रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको, दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, ठीक ना। करीब 4 लाख से ज़्यादा ही बुक खरीदी, 4 लाख से रुपये की पुस्तकें खरीदी गई है। तो अपना दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया इसने, किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप एक आंसर, तो दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, बिक्री हुई, ये अपना आंसर है, ये भी अपना आंसर है। 2 क्वेश्चन पूछे थे इसने कि कुल कितने रुपए की पुस्तकें खरीदी, तो उसका आंसर ये है। और किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, तो दूसरे सप्ताह में, दूसरा आंसर ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन और पूछ रहा है कि कितनी अधिक खरीदी गई है, मतलब दोनों सप्ताह में कितनी अंतर रहा है मूल्यों का। दूसरे सप्ताह में अधिक मूल्य की पुस्तकें खरीदी गई, तो कितनी, तो अपन हमें क्या करना होगा, इससे घटाना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो दूसरे सप्ताह की पुस्तकों बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाया जाता है, तो हमें क्या लिखना होगा, दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य कितना था, ये रहा। अब पहले तो प्लस किया था, अब माइनस करना है आपको। ठीक है, इतने रुपए की। और प्रथम सप्ताह में कितनी थी, ये लिख दीजिए। ध्यान रखना माइनस करते हो तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटानी होती है। तो ये अपना माइनस करेंगे, इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, दूसरे सप्ताह बेची गई अधिक पुस्तकों का मूल्य है। ये आपको रटना नहीं है, ये बुक में से ही, क्वेश्चन में से ही मैंने आपकी लाइंस बनाई है, उसी के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ मैं। ठीक है, इसे माइनस कर देंगे, 8 में से 1 जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 9 को घटा नहीं सकते हैं, तो हमें क्या उधार लेना होगा, यहाँ से कट करेंगे, 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 17। 17 से कितना हो जाएगा, 16। अब ये कितना है, 6 है, आगे इसे दे दिए, अब तो 16 हो गया। अब 16 में से 9 अपन घटा सकते हैं। ठीक है, 7 आ जाएगा, फिर आगे 8 आ जाएगा, 9 में से 5 गए, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। मतलब 1 लाख से ऊपर ही रुपए की अधिक पुस्तकें खरीदी गई। तो अपना थर्ड जो आंसर पूछा है वो ये है। ठीक है, एक आंसर तो ये है, एक ये है, और थर्ड ये वाला है। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।